लगभग एक महीने से छत्रपति संभाजीनगर की क्राइम ब्रांच शहर के नए एक गैंग की तलाश में थी। उसमें हमें शेख अशफाक शेख इसास की गैंग इसमें मिली थी, जिसमें लगभग आज तक 18 एक्यूज जो है वो अरेस्ट हो चुके थे, जिनके कस्टडी में से 12 लाख से ऊपर नारकोटिक्स के कोडीन सिरप और एमडी बरामद किया गया था। उस गैंग में कुछ महिलाएं भी शामिल थी कि जो उनके फाइनेंशियल अकाउंट संभालती थी, उनको भी इसमें अरेस्ट किया गया। लगभग बड़ी कार्रवाई होने के बाद इनके ऊपर 4 ऑफेंसेस रजिस्टर किए गए। उनके नेटवर्क के और कुछ जो एक्यूज थे वो एब्सकॉन्डिंग थे, जिसमें 3 आरोपी नासिक में उनकी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी। उसके तहत डीसीपी क्राइम ब्रांच श्री नवले, एसीपी श्री राजपूत, पीआई कल्याणकर और क्राइम ब्रांच के पीएसआई प्रवीण वाघ, काळे निकम, पुलिस अमलदार राजेश यदमळ, विक्रम खंडागळे, जालिंदर गोरे, राहुल बंगाळे, अभिषेक बाटे, दिनकर आवारे, अक्षय नाटकर, अरुण भिसे, शाहरुख शेख, महिला अमलदार माया माळी, ड्राइवर श्री शिनगारे झारगढ़। और हमारी टीम ये क्राइम ब्रांच की थी, कल नासिक बहुत लेट आवर्स में वहाँ पे पहुँची। मैंने खुद नासिक के कमिश्नर उनसे बात की और ये आरोपी वडाला नाका यहाँ पे होटल सफरून में एक रूम में थे। और आपको पता है कि इनके ऊपर पहले 302, 307 और आर्म्स एक्ट के इलीगल वेपन्स के भी केसेस हो चुके हैं। ये आरोपी हमेशा ड्रग्स लेके, दारू पी के एग्रेसिव मूड में हमेशा रहता है, लेकिन फिर भी हमारे लोगों ने जान की बाजी लगा के होटल के स्टाफ के मदद से वो रूम खुलवाया और उसने काफ़ी रेजिस्ट किया, हमारा विरोध किया। फिर भी हमारे लोगों ने उसके ऊपर हावी होकर उसको और उसके साथीदारों को अरेस्ट किया, जिसमें शेख अशफाक शेख इसाक रविंद्र नगर शाहबाजार का रहने वाला, पठान दाऊद मुनावर खान बाजीपुरा, सरफराज मिर्ज़ा हाफिज़ बेग शाहबाजार, इनको अरेस्ट किया गया। उनके पास से लगभग 4,74,500 रुपये कैश बरामद किए गए। उनके पास से 14 लाख रुपए की उनकी फोक्सवैगन पसाट कार भी जब्त की गई और 70,000 रुपये के मोबाइल वे उनसे जब्त किए गए। ऐसे लगभग 19,44,500 रुपये का एवज़ उनसे हमने जो है वो जब्त किया हुआ है। अब इस अशफाक पटेल के गिरोह के लगभग 21 एक्यूज़्ड हमने अरेस्ट किए हुए हैं और उसी गिरोह का एक आरोपी जो शेख फरदीन अब्दुल रज्जाक, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में पाया गया था, वो भी इस केस में अरेस्ट हो चुका है। अशफाक पटेल और उसके टीम के और कोई साथीदार शहर में हैं। शहर के बाकी के नारकोटिक्स के गिरोह के साथ उनकी लिंक्स भी हमारे सामने आ चुकी हैं और हम लोग जल्दी ही इन बचे हुए लिंक्स को भी जड़ से ख़त्म कर देंगे। अब लगभग अशफाक के ऊपर हमारे शहर में और बाहर मिल के टोटल 8 ऑफेंसेस है, जिसमें कि नारकोटिक्स के 4 ऑफेंसेस है, 302 का 1, 307 का 1 और आर्म्स एक्ट इलीगल वेपन्स का एक केस उसके ऊपर दाखिल हुई है। और नारकोटिक्स आपको पता है कि लास्ट 1.5 and 2 years पे हम लोगों ने काफ़ी नारकोटिक्स के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी मुहिम निकाली हुई है। एनडीपीएस का हमने सेल एस्टेब्लिश किया था और 2024 में हमने लगभग 236 एक्यूज़्ड को अरेस्ट किया था। 2025 में 337 एक्यूज़्ड को अरेस्ट किया था और जनवरी से लेकर यानी 1.5 महीने में लगभग 33 एक्यूज़्ड में हमने अरेस्ट किया हुआ है। इससे लगभग हमने 731 एक्यूज़्ड नारकोटिक्स के हमने अरेस्ट किए हुए हैं। अभी मौका का एक्ट भी हमने काफ़ी एक्यूज़ पे लगाया हुआ है। लगभग 1.5 साल में 12 जो यहाँ पे गैंग्स थी शहर की, उनके ऊपर हमने मकोका लगाया है, जिसमें 85 से भी ऊपर एक्यूज़ को हमने अरेस्ट किया हुआ है। एमपीडीए की 25 एक्यूज़ को हमने
महाराष्ट्र के अलग अलग दूर दरार के जेल में हमने भेज कर 1 साल के लिए हमने डिटेन किया हुआ है। ऐसी जो कड़ी कार्रवाई है, इस कड़ी कार्रवाई के नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं। इस साल कई सालों के बाद, यानी ये बहुत इसके पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन हमारे शहर में मर्डर के ऑफेंसेस में 16 ऑफेंसेस कम रजिस्टर हुए इस साल 2025 में। यानी ये बहुत ही बड़ी कामयाबी छत्रपति संभाजीनगर पुलिस की है कि इस तरह से अच्छी कार्रवाई और इफ़ेक्टिव कंट्रोल की वजह से ही यह मुमकिन हुआ है। और इस एनडीपीएस की जो हमारी लड़ाई है इन लोगों के ख़िलाफ़, इसमें आप सब लोगों का बहुत ही अच्छा सहयोग हमारे हमेशा ही मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, इसका मुझे यकीन है। अब ये अशफाक पटेल के गिरोह के जो आज हम लोग उनको प्रोड्यूस करने वाले हैं कोर्ट के सामने, और पीसीआर में जो भी बातें की हमें पता है कि उसके पीछे उसके सपोर्ट करने वाले फाइनेंसर्स और बाकी के भी काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर के हम कड़े से कड़ी कार्रवाई इस केस में करेंगे। सर, ये जो एनडीपीएस की कार्रवाई हो रही है, इसमें ये लोगों के खिलाफ मकोका के तहत भी कार्रवाई? यस, बिल्कुल, क्योंकि इनका रिकॉर्ड हमने पूरा निकाला हुआ है और इस गिरोह के ऊपर हम लोग मकोका के सेक्शन से भी कार्रवाई करेंगे। इस सिलसिले में कुछ कारपोरेशन से आपकी खत किताबत? नहीं, इस केस के हिसाब से नहीं है, लेकिन जो हमारा यहाँ के जो नारकोटिक्स के जो गिरोह है अलग अलग, जिनके ऊपर बहुत बार पुराने केसेस रजिस्टर हैं और वो एक ही जगह से ऑपरेट करते हैं, और हमें यकीन है कि वो जगह इलीगली कंस्ट्रक्टेड है, जिसकी कोई भी परमिशन उनके पास नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी महानगर पालिका के साथ आपको पता है कि 19 जून लास्ट ईयर जो मुकुंदवाड़ी में मर्डर हुआ था, उसके बाद शहर में इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ महानगर पालिका और पुलिस ने बड़ी मुहिम खोल दी थी। उसके बाद शहर में और एमआईडीसी में भी काफ़ी सारा इलीगल कंस्ट्रक्शन गिराया गया था। उस तहत हम कोशिश में लगे हुए हैं कि जो इस प्रकार के एनडीपीएस के नशे का जहर शहर में फैलाने की कोशिश करते हैं और बार बार उसी जगह से वो ऑपरेट होते हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और वो जगह ही वहाँ से ख़त्म हो जाए। यानी कि जो नारकोटिक्स का बिजनेस है कि वो जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। हो, एकाच ठिकाणी होते नाही, ते भारतामध्ये बऱ्याच ठिकाणी फिरलेले आहेत, फक्त महाराष्ट्रातच नाही। आणि मला शंका अशी आहे की ते नेपाळला देखील जाऊन आलेले आहेत। अजून तरी तसं काही निष्पन्न झालं नाही तपासामध्ये, ते हॉटेलमध्ये होते। तपासात आता या पुढच्या बाबी निष्पन्न होतील। नाही, निश्चितच ह्या एनडीपीएसच्या अवैध मार्गाने जमवलेली ही संपत्ती आहे त्याची, कारण की त्यांची जी महिला आरोपी आहे इशरत, तुम्हाला माहिती आहे, कारण की जे इतर आरोपी अटक झालेले आहेत त्यांच्या कडून त्या इशरतकडे पैसे येत होते आणि इशरत पैसे कॅश विड्रॉल करून ह्या मुख्य आरोपीला देत होती, असं तपासात निष्पन्न झालेलं आहे। कारण की ह्याचं मोडस ऑपरेंडी पूर्णपणे वेगळी आहे। हा सगळ्यांपासून नामारी मारा निराळा राहतो, परंतु इतरांकडून सगळं हे काम करून घेतो, असं प्रथमदर्शनी निदर्शनात आलेलं आहे। परंतु हा पहिल्यांदा अशा प्रकारे पूर्णपणे रेकॉर्डवरती आलेला आहे। आणि आता त्याच्यामध्ये लिगॅलिटी सगळी चेक करणं आवश्यक आहे, कारण की लिगॅलिटी चेक करणं, त्याचबरोबर ती बांधकामं हे कायदेशीर आहेत बेकायदेशीर आहेत काय आहेत हे महानगरपालिका सांगू शकतं ना, आणि त्याच्यानंतर ती कारवाई अपेक्षित आहे। मला असं वाटतं लवकरच ती कारवाई होईल। सध्या तरी काही निदर्शनात आलेलं, पण काय असेल तर मी तुम्हाला सांगतो। ते रेकॉर्ड फर्दींचं आहे।